मैग्रे एंड कोस्टा ने 5 बताए। एक को अभी हम लोग बात कर ही रहे थे न्यूरोटिसिज्म की। पहला इनका न्यूरोटिसिज्म है। एक्सट्रोवर्जन भी इन्होंने अपने पर्सनालिटी में रखा हुआ है। ओपननेस, एग्रीबलनेस और कॉन्साइसनेस। ठीक है, हिंदी में यदि हिंदी वाले जानना चाहें तो स्नायु विकृति, बहिर्मुखता और एक तरीके से खुलापन कह सकते हैं ओपननेस को, कर्तव्य निष्ठा कह सकते हैं कॉन्सियसनेस को, और एग्रीबलनेस कह सकते हैं आपको सहजता को। ठीक है, सहमति जन्यता, कि आप कितने सहमत हैं। तो जैसे यदि हम न्यूरोटिसिज्म को समझना चाहें, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देख हमने पहले ही बताए हैं। डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, वल्नरेबिलिटी, इंपल्सिविटी, होस्टिलिटी, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यदि हिंदी में आप देखना चाहें तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चिंतित होगा, सुरक्षित की भावना होगी, घबराहट होगी, अत्यधिक भावुक हो सकता है। एक्सट्रोवर्जन की बात करें यदि हम, तो वार्म फीलिंग होगी इसके अंदर, एक्साइटमेंट होगा, मतलब कि बाहरी दुनिया को लेकर एक्साइटमेंट होगा, लोगों से कैसे मिलना जुलना है, क्या एक्सपोजर है वहां पे, एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और यदि हिंदी में इसको समझना चाहे तो हम कह सकते हैं व्यक्ति मिलनसार होता है। ठीक है, बातूनी होता है, मतलब बहुत ज्यादा बात करता है, टॉकटिव होता है, मनोरंजन प्रिय, स्नेही, इस तरह के देखा जा सकता है। यदि कॉन्सियसनेस की बात करें, यानी हम कर्तव्यनिष्ठता की बात करें, तो अपने जॉब के प्रति बहुत डेडिकेटेड होता है। ठीक है, ड्यूटीफुलनेस उनमें देखा जाएगा। रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी होगी, साहसी होंगे वो, क्योंकि अपने कर्तव्य को करने के लिए बहुत बार साहस दिखाना पड़ता है। ठीक है, और हम लोग यदि नेक्स्ट बात करें तो ओपननेस की बात, वो अपने आइडिया को, अपने फैंटेसी को और इन सब चीजों को समझना चाहता है। कह सकते हैं ना कि स्वाभाविक होता है वो, आप काइंड विश्वसनीय हो सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा सा ओपननेस के बारे में बात करें तो फैंटेसी, ठीक है, वैल्यू, इन सब चीजों की प्रधानता होगी, वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस की तरफ मूव जाएगा। उसके बाद यदि बात करें तो एग्रीबलनेस में ट्रस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अल्टूरिज्म, मोडेस्टी के गुण दिखलाएगा। ठीक है, मतलब सचेत रहेगा, भरोसेमंद होगा, आइडियल चीजों को थोड़ा समझेगा, मेहनती होगा, संगठित होगा। ये हमारे बिग 5 फैक्टर हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओसन बोलते हैं, मतलब इसको एक्रोनिम के रूप में, ओसन के एक्रोनिम में, जैसा कि एजम्पशन दिया था कि तीन चार उनके एजम्पशन थे कि जो व्यक्ति का निर्माण होता है, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट पे फोकस किया और उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो होता है रेशनल होता है। ठीक है, रेशनल होता है, और भूल रहे पॉइंट हम। दूसरा एजम्पशन में उन्होंने कहा कि व्यक्ति में फ्रीडम होता है, फ्रीडम चाहिए होता है, और वो होलिज्म की बात करते हैं। तीसरे में उन्होंने कहा कि इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, ये उनके एजम्पशन थे, और उन्होंने पर्सनालिटी के कुछ ट्रेड्स में उन्होंने बताया, मुख्यतः 2 ट्रेड्स हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात किया था कैटल के बाद हम लोगों ने आइजन की बात किया, तो बाद में हमने मैक्रा और कोस्टे के बिग 5 पे इस बात को कंप्लीट किए। और अब हम समझते हैं थोड़े से इसको कि व्यक्तित्व जरूरी तो है, पता चल गया। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप हैं तो आपके व्यक्तित्व से ही आप जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में डिफिनेशन भी है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही डिफाइन करता है कि वो दी गई परिस्थिति में किस प्रकार से बिहेवियर करेगा। ठीक है, और व्यक्तित्व का मापन
जैसे इंटेलिजेंस का मापन जरूरी था, उसी तरीके से व्यक्तित्व का मापन भी बहुत जरूरी है। तो व्यक्तित्व को मापने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आजकल इन्वेंट्री, पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है। यदि हम बात करें, यानी हिंदी में बोल सकते हैं इसको, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, एकदम परिसूची शायद बोलते हैं, हाँ आविष्कारिका, सॉरी आविष्कारिका बोलते हैं। तो बहुत सारी इन्वेंट्री का निर्माण किया, जिसमें से अभी कैटल की बात हो ही रही थी, 16 पीएफ का उन्होंने निर्माण किया। उससे पर्सनालिटी इन्वेंट्री में 2-3 आपको जानना चाहिए। मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है, MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, MMPI, ठीक है। बनाने इसका निर्माण मुख्यतः मैकेले एंड हाथवे ने किया था, और इसके द्वारा 550 आइटम्स इनिशियल वर्जन में थे, बाद में चेंज हुआ, 567 हो गया। इसके द्वारा 10 प्रकार के साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स को मेजर किया जाता था, ठीक है, 10 प्रकार के साइकोपैथोलॉजिकल ट्रेट्स को मेजर किया जाता था, जिससे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोमेनिया और सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मस्कुलिनिटी, फेमिनिस्टिक और मैस्कुलिनिटी, और इस तरीके से पूरे नामों को भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। और काफी स्टेबल माना जाता है, इसका टेस्ट को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है केस में, जब आपको पैथोलॉजिकल मतलब किसी पैथोलॉजी को डायग्नोस करना है, कह सकते हैं, ठीक है। इसके थोड़ा सा यदि हम अलग एक और इन्वेंट्री, जैसा है कि 16 पीएफ का नाम लिया गया, तो इन्होंने इनका जो पर्सनालिटी जो इन्वेंट्री है, इसमें मुख्यतः 16 यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। अंतर इसको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां हमारा MMPI पैथोलॉजिकल टेस्ट को असेस करता है, डायग्नोस करता है, वहीं पे ये जो है सामान्य व्यक्ति के पर्सनालिटी ट्रेट्स को असेस करने में मदद करता है, ठीक है। इसके 2 पोल होते हैं 16 पीएफ के, ठीक है, जैसे वार्मथ के होगा, इसके 2 पोल हो गए, आउटगोइंग है कि इनवर्ट है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, वो कुछ ना, यदि एक क्लास होता तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, बट आप नाम याद रखिए, थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा। यदि क्वेरी होगा तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, या हमको पर्सनल व्हाट्सएप भी